उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन किया था, जिसकी सफलता के बाद आज सरकार ने इसी तरह का लॉकडाउन प्रत्येक सप्ताह के वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को लागू करने का फैसला लिया है, जिसमें अब हफ्ते में 2 दिन सभी दफ्तर और बाजार बंद रहेंगे। इस तरह कामकाज के लिए सिर्फ 5 दिन ही मिलेंगे। इससे सरकार को कितना फ़ायदा मिलेगा, इस बात पर जब हमारे अमेठी संवाददाता ने व्यापारी और आम लोगों से जानने की कोशिश की तो उन लोगों की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल अमेठी जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने बताया कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों को व्यापारी वर्ग के द्वारा समय समय पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से सभी को बचना है, चाहे वह आम जनमानस हो या व्यापारी। सबसे बड़ी बात है कि जान है तो जहान है, लेकिन इसके साथ सरकार को भी व्यापारियों के विषय में कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार व्यापारियों की दुकानें बंद रही हैं। ऐसे में व्यापारियों का जो कमर्शियल बिजली का बिल है वह अनावश्यक रूप से बढ़ता जा रहा है। सरकार को व्यापारियों के अप्रैल, मई, जून के बिजली के बिल को माफ़ करना होगा। इसी के साथ ही जो व्यापारी ओडी और सीसी लोन लिए हैं वह लोन लेकर 20 मार्च को सामान ले गए हैं। इसी बीच उनका सामान भी खराब हो गया है। ऐसे में उनके लोन का ब्याज माफ़ कर दिया जाए, जिससे व्यापारी थोड़ी सी राहत महसूस कर सके। ये स्वाभाविक है कि हितकर तो नहीं होगा। व्यापारी सोचता है कि हमारी दुकानें प्रतिदिन खुलें, परंतु कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए व्यापारी भी सुरक्षित रहना चाहता है और व्यापारी 25 मार्च से अनवरत पिस रहा है। 25 मार्च से 90 दिन का लॉकडाउन चला। व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करके केंद्र और प्रदेश सरकार की सारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया और अभी 55 घंटे का लॉकडाउन चल ही रहा है और इसके बाद शनिवार और रविवार प्रत्येक हफ्ते बंद रहनी है दुकानें। तो व्यापारियों का नुकसान स्वाभाविक है, परंतु व्यापारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोरोना महामारी के इस प्रकोप से बचने के लिए दुकानें बंद कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी व्यापारियों की पीड़ा को समझना चाहिए कि व्यापारियों की रीढ़ न टूटे, व्यापारी रोड पे ना आ जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम व्यापार मंडल की ओर से मांग करते हैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कि 25 मार्च के बाद 3 महीने का जो कमर्शियल बिल है, जिनका उपयोग व्यापारियों ने नहीं किया, अपनी दुकानें बंद रखी, उस कमर्शियल बिल को पूर्णतः माफ़ होना चाहिए। और जो 20 मार्च 15 मार्च को सीसी, ओडी और लोन के माध्यम से जो बैंकों से पैसा लेकर के सामान मंगाया गया था, जिसमें आधे ख़राब हो गए थे 90 दिनों में, उसको भी बैंक के ब्याज को, मूलधन बैंक को वापस लिया जाए और ब्याज को माफ़ किया जाए। यही मांग हम रखते हैं और व्यापारियों की ओर से इस जो भी अभी तक दिशा निर्देश प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं इस मुसीबत के समय, इस कोरोना महामारी के समय, उसका व्यापारियों ने अक्षरशः पालन किया है। और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को भी ये चाहिए कि व्यापारियों के हित को देखते हुए ऐसे कदम उठाएं जिससे व्यापारी सुरक्षित रहे और मजबूत रहे और वो रोड पे ना आ जाए, उसकी रीढ़ ना टूट जाए। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। वहीं पर राहुल लोहिया ने बताया कि लॉकडाउन को सरकार संक्रमण रोकने के लिए कर रही है। ये अच्छा कार्य है, लेकिन आम जनमानस को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवश्यक वस्तुओं से भी आवश्यक हो जाती हैं। अगर हम व्यापारियों की बात करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन हो रहा है। इससे व्यापारियों को निश्चित रूप से नुकसान होगा। वह व्यापारी जो पहले से ही त्याग कर चुके हैं वह एक नए मोड़ पर फिर से टाइप करने के लिए मजबूर हैं। जान है तो जहान है कि प्रतिक्रिया में उसको कहीं ना कहीं सरकार के निर्देशों का पालन किया है और करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। जब भी लॉकडाउन हो, लोगों को बिल्कुल रोड पर नहीं आना चाहिए, वह अपने घरों में रहे। उसको उससे बचाव के लिए सुझाव देना चाहिए और जागरूक करना चाहिए कि सरकार भी चाहती है कि लोग, बच्चे, यह आम जनमानस के लिए लॉकडाउन है। यह छुआछूत की बीमारी है जो एक व्यक्ति को हो गई तो सभी को हो जाती है। सरकार का निर्णय ठीक है कि हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। देखिए, जो अभी 2 दिन का ये लॉकडाउन हुआ है, ये सरकार जो है इसको एक संक्रमण रोकने के लिए कर रही है। ठीक है, हित में कार्य है, लेकिन आम जनमानस को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आवश्यक वस्तुओं से भी कभी कभी आवश्यक हो जाती हैं। और जो हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन होगा, अगर व्यापारी की बात करें तो व्यापारी अभी जो त्याग कर चुका है उसको फिर से एक
बार त्याग करने पे नए मोड़ पे मजबूर है वो जो है। और साथ में देखें कि जान है तो जहान है, इस प्रक्रिया में उसको कहीं ना कहीं सरकार के निर्देशों का व्यापारी ने पालन किया और वो करते आ रहा है और करेगा भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अमान्य हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आम जनमानस को मनाने के लिए ग्राम प्रधानों को और समस्त टीमों को लगा करके जिस दिन लॉकडाउन हो उस दिन लोग रोड पे बिल्कुल ना आए और अपने घरों में रहें, बचाव के लिए उनको सुझाव दें और जो भी इसके गाइडलाइंस हैं उसको जारी कर करके ये लोगों को मुहैया कराएं। सरकार के द्वारा उठाया गया ये जो वीकेंड का लॉकडाउन, ये कदम उचित है कोरोना को देखते हुए? बिल्कुल उचित भी है और जो है आम जनमानस के लिए उचित है। सरकार भी चाहती है लोग बचें और कम से कम संक्रमित हों और कम से कम लोग संक्रमित हों, ताकि जिससे कि उनको मुसीबत का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि छुआछूत की बीमारी हो चुकी है। अगर एक व्यक्ति को हो गई तो उसका पूरा परिवार भी संक्रमित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक ठीक निर्णय ले रही है और हम सबको उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। वहीं पर युवा छात्र आनंद शुक्ला ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से यह लॉकडाउन जरूरी था। विद्यालय, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान सभी बंद चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस को रोकना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं वे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ नहीं ले पा रहे। देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण में ये लॉकडाउन ज़रूरी था, फिर भी विद्यालय और प्रशिक्षण संस्थाएं जितने सभी बंद चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रेशर दी जा रही है, जिसके कारण सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं जो अवैध है अभी तक, जिसकी प्रशासन को रोक टोक करनी चाहिए। और साथ में भी ऑनलाइन क्लासेस रोकना चाहिए, क्योंकि समस्त जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी ऑनलाइन की सुविधा नहीं पा पाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये कोरोना संक्रमण से इसको जो लॉकडाउन है, देखिए सत्र का ध्यान देना पड़ेगा उनको कि सत्र कब से कब तक चलाई जाए।